नमस्कार, मैं राजीव चौधरी 24 से। अभी हम जिला शामली के भिक्का माजरा में हैं। यहाँ से निकलते हुए हमने देखा कि यहाँ काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा है। तो आइए बात करते हैं इन ग्रामीणों से, जानते हैं इस इलेक्शन के चलते ये क्या रुझान है इनका, किसे सपोर्ट करेंगे। आइए जानते हैं इन ग्रामवासियों से। राम राम जी। राम राम जी। चाचा, जैसे इलेक्शन चल रहा अब और सभी ये कह रहे हैं कि गठबंधन, बीजेपी या अदरवाइज किसी और को, किसे सपोर्ट करना चाहेंगे? हम तो लोक दल को करेंगे। लोक दल को? हाँ। आप भिक्का माजरे से ही हो? हाँ, भिक्का माजरे से। आप जाट हो? जाट है। तो जाट तो सभी आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, और दे हैं? और दे है कुछ। और क्या दे? भाई ठीक काम करेगी आगे, और क्या बात है। अच्छा बाबूजी, आपका नाम? ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी। मंत्री जी, आप यहाँ जैसे कि ये सभी जाट भाई है सारे? हाँ। सभी जाट हैं? नहीं, हरिजन भी हैं, हरिजन भी है, कश्यप भी हैं, सब भी हैं, प्रजापति भी हैं। प्रजापति भी। तो जैसे कि यहाँ सारे इकट्ठे हो रहे थे, अपनी बात चल रही थी, समाज की बात चल रही थी, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? भाई आरएलडी को कर रहे सपोर्ट, तो आरएलडी को, गठबंधन को। यहाँ से कितने % पे आरएलडी पहुँचेगी हमारे गांव में से? हाँ जी। हमारे गांव में से कम है 70% तो आरएलडी चली जाएगी। 70%? हाँ, 70-80% जाएगी। तो सभी सपोर्ट आरएलडी को कर रहे हैं? नहीं, कुछ है ऐसे 2-4%, 10% ये तो निकल ही जा रहे हैं। इससे पहले आपने मोदी को सपोर्ट किया था? हाँ, सबने मोदी को सपोर्ट किया था। जो तो फिर अब ऐसा क्यों कि आप आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई तो ऐसी बात है, और जो थारे में कुछ हिम्मत हो, मोदी जी से एक बात बुझवा दो। ये जो हाईवे कटवा रहा, ये जो डिक्टेटर चला रहा बिना मतलब उसके, और किसान को तबाह करना चाह रहा। किसी का एक ना 5 रुपये बढ़ाए 5 साल में, 25 रुपये बढ़ाए 5 साल में, 35 रुपये बढ़े, 25 रुपये बढ़े। 25 एक बार बढ़े, 10 पहले बढ़े थे। पहले नहीं बढ़ाए उन्होंने, 5 रुपये साल बढ़ाए। और सुनो, इन्होंने मोदी और ने संसद नहीं चलन दी थी कांग्रेस की जी। और 400 रुपये क्विंटल गन्ना का भाव देंगे और कहने लगा 14वें दिन पेमेंट करवाओगे। पेमेंट नहीं हो रहा 2-2 साल लो भी भाई। पिछले साल का बकाया? हाँ, पिछले साल का तो बका। अच्छा, इनके साल का तो है ही, इनके साल का तो है ही। तो मोदी सरकार आनी चाहिए नहीं? मोदी सरकार को तो कहीं समुंदर में धक्का दे दो। समुंदर में? हाँ। कौन से समुंदर? अरे समुंदर भरे बैठे, उनमें पता भी नहीं लगा। सुन तो लो, शाहजहाँ जी। शाहजहाँ झूठा आदमी, हमने तो आज लो प्रधानमंत्री देखा नहीं। सुन तो लो, इब्जा बतावे यो वो जाटलैंड बताने लगे। इब्जा अब जाटलैंड है, जाटलैंड बताने लगे। आज तो जाट का नाम नहीं लिया इन्होंने, किसान का नाम नहीं लिया। 13 महीने वहाँ बॉर्डर पर किसान पड़ा रहा, 700 आदमी मर गए। उसके बारे में कोई इन्होंने जिक्र कराया हो? बताओ। ये तो और सुनो, यूँ तो हमारे यहाँ एक विजेंदर है मुखिया, उनने जब सन 14 महीने की सरकार है, उनने एक भजन बनाया था, और इस देश का नाश मोदी जी के हाथों होना, उसमें यूँ है। तो उनने सारी पहले भविष्यवाणी, पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो फिर वोट क्यों नहीं? और तू माने थे कि तो वो था यह जाकत है, और उनने ऐसी ऐसी बात बताई थी, मैं होने लग रही जा। और सुनो, एक और सुन लो, सुनो, पूरे भारत के आगे माफ़ी मांगी, पूरे भारत के आगे घोषणा करी, हमने 3 कानून वापस ले लिए। सेंटर का कृषि मंत्री तोमर साहब वो नू कह रहा, कहने हम 1 कदम पीछे हटे, सरकार बनी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब वो फिर लागू करेगा इन कानूनों को, तो साफ जाहिर हो रहा। तो जैसे 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमला होगा, हमला करेंगे हमारे पे फिर भी। हाँ, और क्या करेंगे? तो इस हमले का जवाब अभी से देंगे? बस इस हमले का जवाब हम दोनों सोच रहे हैं कि इनकी सरकार की जब फिर हमला करने की हिम्मत ही नहीं पड़े इनमें। भाई साहब, आपका नाम? यशवीर मलिक भाई। यशवीर मलिक। हाँ जी। यशवीर भाई, जैसे कि अभी बात चल रही थी, इन्होंने कहा समुंदर में धक्का देते हैं, जोड़ में धक्का देते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है धक्का देने वाली, लेकिन जो बात हुई वह पूरी तो नहीं हुई ना। अभी इन्होंने 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, अभी इन्होंने कहा कि आप बिल कर देंगे जी, हुई है तो घोषणा, लेकिन वो भी लिखित में नहीं आया। देख लो तुम, बिल पूरा निकला। अच्छा, जैसे अभी अखिलेश जी ने घोषणा करी थी कि 300 यूनिट फ्री,
क्या आप उस यूनिट के आधार से वोट दे रहे हो यूनिट के आधार से दे रहे, और कैसे? जेटलैंड के हिसाब से दे रहे ना। जिस वर्ग की जैसा जरूरत नहीं थी फिर उसका करना ही क्या है भाई। मोदी को इस वर्ग की जरूरत नहीं, जाट की। जाट की। तो यहाँ तो उत्तम। सभी बिरादरी है, हर बिरादरी ठीक है, हरिजन है भाई, है ये सब है, ये तो अपनी मैं जान वही कह रहा हूँ, रहेंगे। ये और भी बिरादरी है, ये गठबंधन को महंगाई तो परेशान है हर व्यक्ति, और भाई हर को हम अपनी कोशिश है अपनी साथ लेके चलेंगे। नहीं, ये तो अपनी मर्जी से आपके साथ है, आपकी मर्जी से नहीं 36 है। बिरादरी के किसान वहाँ थे, हाँ, वहाँ बॉर्डर पे। यहाँ कितना % होगा? यहाँ 90% कोशिश करेंगे। तो सभी बिरादरी राष्ट्रीय लोकदल के साथ सोच तो रहेगी पूरा का पूरा गांव हम तो उनसे समर्थन दे सारा ही भगवान उनकी इच्छा के तो अनुसार। आसपास तो के गांव में- 90% आसपास के गांव ये तो हो डाल का लगा था मरोड़ा। कैसा? वो जो एक वो है जी यहाँ से हमारे तो गांव में अगजी बाजार मरोड़ा लगा है तो अंडरवियर लाल पहन लो। अच्छा, उसका ऐसा है डर नहीं होता। अब ब्लड तो नहीं आ रहा कहीं अधीन है तो ही बेचारा अंडरवियर बीजेपी वालों के तो जी सिमाने पड़ेंगे लाल और वे रंग तो के। शुरू से ही लाल पहनते आ रहे। नहीं जी वेद हो डाल से कहा है वो योगी जी पहनते नहीं लाल। क्या? नहीं जी नहीं नहीं जी नहीं जी नहीं केस- अंदर कौन सा झांक के आपने देख लिया? नहीं अंदर तो बैठता ही नहीं वो। आपने देखा? हाँ अंदर नहीं बैठता जी वो तो अंग्रेजी में रहे। अच्छा, नहीं आपने देखा इसका मतलब हाँ प्रधान जी एक बात बताओ। बनते कर लो ये हमारे बड़े हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आने वाला समय है, चुनाव का माहौल है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसे नहीं? बीजेपी यहाँ कितने पैर पसार पाएगी? हमारे यहाँ पे तो जी बीजेपी अगर हमारे इलाके की है बात या हमारे विलेज की, सिर्फ विलेज में तो जी हमारे मुश्किल से 8-7% रहेगी। अच्छा, बाकी सब गठबंधन है। हाँ जी सब जो है, और जो है जी शामली विधानसभा सीट पे जी जी, इतनी वोटों से होंगे हम जो है तो सक्सेस के आज तक हुआ नहीं होगा। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी अब की बार। 300+। हाँ जी 300 पार जो? नहीं मैं अपनी इसकी अच्छा, आप हाँ, शामली विधानसभा। हाँ जी हाँ। और जो है जी पूरी यूपी में तो हाँ जी हाँ 350 के आसपास तो होगी जी। ये कहे तो जी बुग्गी से उड़ाड़ देंगे गठबंधन ही गठबंधन, बस ही बस। जैसे कि किसी भी चीज का गठबंधन। हाँ जी तो अब की बार अब की बार RLD और सपा। अब की बार गठबंधन सरकार। जी यहाँ युवा भाई भी है, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? नाम निकल का है। ये तो पता नहीं क्या है। हाँ जी, आपका नाम? ये निखिल मलिक नाम है मेरा। निखिल मलिक तो हमारे साथ भी है भाई। हाँ जी, तो एक तरह के तो बहुत नाम हो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। चलो मलिक साहब, आप क्या करना चाहते हैं? जैसे आप युवा है, 18 साल से ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं, आप ही पढ़ाई भी मतदान पूरी करेंगे होगी। और हाँ जी, मतदान आपके ही करेंगे। हाथ में भविष्य है। जी जी बिल्कुल। और हम नहीं चाहते कि अपना भविष्य किसी झूठे फरेबी को दे दें। ते है योगी जी कहते हैं कि गौ हमारी माताएं है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं गऊ कहाँ माता मान रहे गऊ के लिए कुछ कर रहे कोई गौशाला खोल रहे हो ये सब नहीं खेतों में नहीं फिरती। ये प्रधान को उन्होंने कहा कि प्रधान की जिम्मेवारी है यार। प्रधान अरे तो फोन करे फोन भी नहीं SDM नु कह दे कहाँ ले जाए नाम। अच्छा, कह दिए सब खेतों में फिर रहे। ललका सांड बताता नहीं ओम प्रकाश राजभर ललका सांड बतावे न योगी का ललका सांड। ललका सांड और गौ माता को क्या कहता है? वो पता नहीं वो सांड कोई मत बुझ जा पता नहीं बस सांड की बात है। हाँ बस सांड ही बतावे ललका सांड। मतलब प्रॉब्लम सांडू से है या गौ माता से भी? नहीं गौ माता से तो पहले नहीं पर वो थी समस्या ना अब जाए। सांडू से मैं कहीं रखवाने का वो तो करना मान ले कहीं कोई है नहीं जाम ही नहीं है कुछ सब खेतों में फिर एक तो यहाँ करेंगे मतलब तो छोल गए जैसे- लट ले जा लेंगे। जैसे कि योगी जी ने एक गाय का खर्च 23 रुपए बताया, फिर कुछ बढ़ा दिया। ये तम आपको सारा पता सब जुबानी है ना किसी को 23 रुपए मिल रहे किसे मिल रहे 23 रुपए ये काम में ना बहन लगे जो अपने घर ही ना रखो जाएंगे 23 रुपए दे रहे। तो फिर ये किसान लोग छोड़ते क्यों? नहीं छोटा कहाँ ले जाए एक सेकंड हो मेरे सामने लाओ इसे जी। अगर योगी जी एक गाय को चारा घेर दे 23 रुपए में, मेरे 18 गाय है सारी योगी जी को फ्री दे दूंगा।
आप लोग गाय छोड़ क्यों रहे? नहीं, कौन छोड़ रहा है? फिर ये कहाँ से आ गई? जब खरीद फरोख्त खत्म होगी इनकी, कहाँ ले जाए? क्यों हुई? क्या योगी जी ने बंद कर दी? गाय की खरीद पीठ थी एक यहाँ दबेड़ी की, बंद करा दी योगी जी ने, संजीव बालियान ने बंद करा दी थी। आज शपथ ली थी पशुधन मंत्रालय की, अगले दिन बंद हो गई थी पीठ आज तक नहीं लगी। जैसे कि अभी यहाँ सरधना के विधायक रहे हैं उमेश संगीत सोम। हाँ। संगीत सोम की 2 फैक्ट्री थी, हाँ, मांस की 2 फैक्ट्री थी। हाँ। कटान 2 फैक्ट्रियों में उनका कटान चलता था। सही कह रहे, और वो 2 फैक्ट्री अब तक भी चली, आज भी चल रही। अब तक भी चली। हाँ, अब आने के बाद में इलेक्शनों का मुद्दा है, अब आने के बाद में बंद होगी। हाँ, वो बीजेपी की थी इसलिए चल रही, वो सरकार की फैक्ट्री थी। संगीत सोम। हाँ, वहाँ चाहे गाय भी काटो, वहाँ क्या दिक्कत है? जैसे वो कि तो सरकार की है। कटान में ही जाते थे सांड, कौन नहीं, कटान में कहीं नहीं जाते थे, ये तो उपयोग में थे। तो अब भी तो उपयोग में ले सकते हो। नहीं, अब उपयोग में तो देते हुए ना। अच्छा, क्या कहते हैं? अरे गौशाला खोल दी, ले जावे वहाँ बंदर कीड़े पड़ जाए में, तो बिला काबड़ो उतर जाल के बीच में एक गौशाला है, ले कौन जा रहा? नदी के ऊपर एक गौशाला है, वहां से 5 ट्रक हड्डी में भरवा सकूं। चलो कोई मेरे साथ बुकी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, मतलब- और जो गाय एक दिखाता गौशाला में तो भी फिर सजा। सिर्फ वहाँ हड्डी है, 5-4 ट्रक हड्डी हैं। बुक्की मरे, बुक्की बुक्की मर गई जी वैसे, सब बुक्की सब मरे। भूखे मर गए। हाँ जानो बुक्की मर गई जी वहाँ। आप तो मेरी नाम राशि है, जी, तो आप भाई साहब क्या करके रहेंगे? हम जी लोग दल को जिताऊंगा आपका। अच्छा, अब से पहले भी तो लोक दल की सपोर्ट करते होंगे। नहीं, अब से पहले भाजपा को वोट किया था। लोक दल को पहले क्यों नहीं? बस बड़े बड़े वादे करे थे, न एक विश्वास जगह था लोक दल से भाजपा से, एक विश्वास जगह था, लोगों को एक विश्वास हुआ था। बड़े बड़े झूठे वादे करे थे इन लोगों ने, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये वो क्या? क्षेत्र का अच्छा विकास करेंगे, आपको अच्छी बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, फला देंगे, 14 दिन में पेमेंट कराओगे। अच्छा, बिजली पानी तो आपके वादे के अनुसार वो खाने को भी दे रहे, पानी भी दे रहे, नमक भी दे रहे, सारी चीज हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी आगरा नमक का कट्टा लेगा। यहाँ तो राशन डीलर हर कोई वितरण कर रहा है, सब बेच के तो खा गए। राशन डीलर। हाँ, सब खा गए और बेच ये के। सिलेंडर आए जी, हाँ, सिलेंडर भी बहुत बढ़िया है, 400 रुपये का आगरा था, 1000 का लगा, 70 रुपये किलो सारे ही बदे। गन्ने पे 25 पैसे किलो बदे, और इस पर गैस पे बदे 70 रुपये किलो। जैसे ये अभी सिलेंडर वितरण करे थे, फ्री सिलेंडर करे थे इन्होंने, और सब्सिडी आई थी और सब्सिडी फिर बंद कर दी, तो लोगों को झटका लगा। बहुत अच्छा रास्ता बनाया था इन्होंने, सब्सिडी देकर लाइन पर चलाकर और बीच में धार में छोड़ दिया था, जाओ मरो डूबो। एक सिलेंडर भी फ्री दिया था, कनेक्शन फ्री दिया था। ये साले का घर में बंद कर धरेगा तो भरवाना तो पड़ेगा, कहाँ ले जाकर लोगे को भरवाओ 1000 रुपये का। इस सिलेंडरों के आधार पे कुछ खाते फ्री खुले थे, उन्होंने कहा था कि 500 रुपये डाल दो, अपने कभी भी निकाल लियो, वे आज तक 500 रुपये नहीं निकले। ना, लगभग उनमें तो 15-15 लाख रुपए के थे, भाजपा सरकार वाले 15-15 लाख रुपए गिरेंगे, जीरो बैलेंस से खाते खोलो ना, 500-400 रुपए गिर का लेन देन कर लो। दुनिया ने खोल दिया, 20-30 करोड़ रुपए यूपी में तो ही खा गए। 20-30 करोड़ की बात लगभग 5 करोड़, अगर 50 करोड़ भी खाते लगाए तो वे भी कम है, और 50 करोड़ 500 गुना करे तो काफी। हाँ, बहुत ज्यादा लगा के भूल जाओगे। मैं तो लगभग जी का आगे चलो ये मान लो, वो सब हजम कर गए। इतना बड़ा इतनी बड़ी झूठी और बेईमान सरकार, मैं 38 साल का होगा, आज तक तो मैंने देखी ना अपनी लाइफ में, जब से मैं दुनिया को जाना लगा। वो तो झूठ बोलते हैं, झूठ भी बड़ी अच्छी तरीके से बोलते हैं, सफाई से, बहुत सफाई से, लेकिन चलने अच्छा का नहीं नहीं लगा आपको? नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, एक चीज और थी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की चौधराहट कहते काट दी। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जट्टू ने नाक रगड़वा दिया, हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री पर माफी मंगवा दी। बहुत बढ़िया। आगे आने वाले 22 के चुनाव में, 10 फरवरी का जो चुनाव है, इसमें बढ़िया लड़ा चौधराहट याद दुआ देंगे ना, चौधरी कैसे हो। तो आने वाले चुनाव में आप बीजेपी को एक अहम चोट देंगे? हाँ जी, बिल्कुल, वोट का चोट। वोट का चोट। हाँ। भाई साहब, आपका नाम? नीटू जी। ग्राम प्रधान। हमारे गांव से ठप्पा लगा था और 10 वोट में गिरी थी खुद। एक आदमी 10 वोट देखो कैसे गिर सके। तो सबसे बड़ी धांधलेबाजी तो आपने शुरू की। बिल्कुल, और अब की बार हुई धांधला और या पनी, या धांधला या पनी। ये देखो जी, मैं 5-7 साल पहले, थोड़ी एज भी कम थी उस टाइम, 12वीं के करीब था मैं, 12वीं हो या 11वीं के, इसमें एग्रीकल्चर में पढ़ता था, किसान इंटर कॉलेज में। जब मैं 10 वोट गिर सकूं, अब कितनी गिर सकूं?
तो इसी तरीके से वोट घेर के वोटिंग बढ़ाते हैं। इसी तरीके से हम वहां से मोदी जी जिताए थे, इसी तरीके से हम वहां से जो है गठबंधन को जिता के ले चलेंगे। और जो गठबंधन गड़बड़ करेगा फिर उसी तरीके से इसे भी पलटेंगे। नुनी है कि गठबंधन के पीछे हो लेंगे अपनी सारी जिंदगी। अगर गलत काम करेंगे तो फिर हम अपनी मायावती जी को लावेंगे, जो सबसे बढ़िया शासन हमें लगा आज तक का। तो अगली बार मायावती जी सबसे फर्स्ट क्लास शासन। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मायावती जी कह रही है कि मैं बीजेपी से गठबंधन करूंगी। किसी से भी कर लो गठबंधन, कोई दिक्कत नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने भी इलेक्शन लड़ा था यहाँ पे हरियाणा में। अब और मायावती पलट के थे। जी भी इसी प्रकार, मोदी जी भी इसी प्रकार, और योगी भी इसी प्रकार, तो गठबंधन दोनों का है। किसी का भी मायावती का शासन हमें सबसे अच्छा लगा। हम पूरी ताकत चलावाएंगे, गठबंधन की नौबत नहीं आने दें उनकी। भाई साहब आपका नाम? अमित कुमार। अमित जी आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए सरकार गठबंधन की आओगे जी, अब की बार? लेके आओगे बिल्कुल। जिस तरीके से बीजेपी को लेके आए थे इसी तरीके से गठबंधन को भी लेके आओगे। पिछली बार हम भाजपा के साथ में रहे थे जी, इस उम्मीद से रहे थे अगर नौजवान है नौकरी मिलेगी, कहाँ है रोजगार, कौन सी बढ़ती है? बेरोजगार की बात करें तो 1,60,00,000 बेरोजगार है फिलहाल। रोजगार कहाँ पे है? जिस हिसाब से हमने बीजेपी को वोट दिया था उस हिसाब से बेरोजगार है कहाँ पे? और लॉकडाउन लगा के अब जो 20, 30, 50 लाख आदमी थे जो अपना कर का खा रहे थे उनका भी खो दिया। और ऊपर से ये जो अभी सिलेंडर की बात चल रही थी, ये 300 रुपये का सिलेंडर मजदूरी करके एक दिन में वो मजदूर आदमी लिया हुआ था, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। 3 दिन तक या तो उसके जाकत भुक्के रहो या फिर वो 3 दिन मजदूरी करके सिलेंडर भरवा के ले। बताओ कहाँ आता होगा? जैसे राशन पे अभी जैसे कहे कि रोड बनवा दिए, मैं कल की एक पेपर का कटआउट पड़ा कल में जी, वो मेरे पास फोन नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता भी यहीं पे, कहोगे तो आपके व्हाट्सअप कर दूंगा। जो हमारा जो गंगा एक्सप्रेस वे अभी बना उस पे अगर दोपहिया वाहन भी जाएगा तो 250 रुपये का उस पर टोल लगेगा। कभी कोई सी ड्रेस, कभी कह रहा मैं एनसीसी का कैंडिडेट रहा हूँ जन्मजात से, कभी कहते हैं जो है मेरा पुराना लगाव आरएसएस से है, कभी कहते हैं जो है मैंने ये खेती करी हुई है, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरी दादी वो, मतलब दुनिया में कोई ऐसा काम, अच्छा जब चलो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो हमारे मोदी जी ने ना करी हो। आपने कहा कि मोदी जी ऐसा कहते हैं, मोदी जी के तो सभी ये कहते हैं कि वो चाय बनाते थे। और क्या जी, चाय बनाते? उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई। ये एक इनका जुमला था जब ये वहाँ पे कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहाँ पे इनके मुंह से निकली थी कि मैं तो मतलब गरीब आदमी हूँ, मैं तो चाय भी बना सकता हूँ, एक चाय वाला भी गुजारा कर सकता है इस देश में अच्छी तरह से। तो वह जो है जनता ने उल्टी ले ली। अच्छा। और उस टाइम मीडिया इनके साथ में थी तो बस इन्हें दिखी कि भाई इस बात की सफाई मत दो और चाय वाला ही चला दो, बाकी चाय कहीं नहीं। फिर उन्हें सेटलमेंट करा, सेटलमेंट करने के बाद में ये उसे चाय का स्टॉल टूटा फुट्टा और रेलवे स्टेशन के बीच में स्टेशन बना 2 साल से, वो चाय स्टॉल उसमें पूरा पुराना कबाड़ा खड़ा कर दिया। वो बचपन से खड़ा कर दिया मोदी जी का। फिर कह रहे जब वो चाय स्टॉल रेलवे स्टेशन में था तो आप एक बात बताओ, पीछे से अभी इन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरे जहाँ पे मैं चाय बना था वहाँ पे एक नाला निकल रहा था, उस नाले से गैस निकलती थी और मैं उस गैस से जो है चाय बनाता तो या तो वो स्टेशन पे बनाते थे या नाले के ऊपर बनाते थे। इस बात का तो सभी ये कर सकते हैं। और जब नाले से थे कहाँ वे नाले से गैस निकलती थी और उससे वो चाय बना सकते हैं, फिर सिलेंडर फ्री क्यों दिए? जी, सिलेंडर फ्री इसलिए दे दिए इन्होंने कि भाई जो गरीब आदमी अपना बच्चे को पढ़ाना शिक्षा की ओर ध्यान दे रहा, भाई ये ध्यान तो उनका हट जा और बस सिलेंडर भरने वाण में सारा ध्यान चला जा। बस घर में कोई बीमार हो जाए आदमी तो पूरा परिवार उसी के पीछे हो जाए, सब काम छोड़ दे। ये बस जरूरत है, भूख तो सबको लगे जी, भूख सबको लगेगी भाई अपना बस सिलेंडर तो है नहीं, ना पढ़ना ना लिखना, बोला लाओ भाई मजदूरी कर लाओ, 1000 रुपये का जुगाड़ करो कहीं पे। नहीं 1000 का तो है, जैसे आपने कहा नाले के ऊपर गैस भरवा सकते हैं सिलेंडर। नहीं वे देखो भरवाएंगे क्या सिलेंडर, हम तो कह नाले से भरवा दो, हमारा तो हम तो नाले पे खड़े हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो अब की बार हम इस झूठी सरकार से झूठ से निजात पाना चाह बस। अच्छा, झूठा आदमी पसंद नहीं, सामने से अगर कोई चाटा मार देना वो पसंद है, झूठ पसंद नहीं। और झूठ बहुत झूठ हो लिया, हद से ज़्यादा झूठ हो लिया। और जातिवाद इतना फैला रहे जिसकी कोई लिमिट नहीं। सच्चाई की बात है। देखो मैं नहीं कह रहा कि कौन कहाँ पे वोट दे, यहाँ पे सब समाज के लोग बैठे, बीजेपी के भी लोग बैठे।